नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूं। आज हम पहुंचे हैं रायपुर में, वार्ड नंबर 51 में, शांति विहार में। यहां पर श्रीमती इंदुबाला सजवान मैडम हमारे साथ हैं, जो कि एक समाज सेवी हैं और भाजपा की कार्यकर्ता भी हैं। आइए उनसे जानते हैं कुछ बातें। मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैम, मैं और आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस वार्ड नंबर 51 में रहती हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अब जल्द ही चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाएगी, नगर निकाय दोनों के ही चुनाव अब आने वाले हैं, तो मैम आपसे जानना चाहेंगे, आपको जनता इतनी पसंद करती है तो आपके आगे की क्या योजना है? मैम अगर जनता या पार्टी कोई भी अगर हमें इस लायक समझेंगे, जनता तो चलो समझती है, हम 20 साल से लोगों के बीच में हैं, तो आगे की तैयारी कर लेंगे और कर रहे हैं अभी भी। मतलब लोगों को मदद करते हैं हर चीज़ में, हर फील्ड में। जैसे आजकल नंदा गौरा की योजनाएं चल रखी हैं, माँ लक्ष्मी किटें हैं, और जैसे ये आयुष्मान कार्ड हैं, और किसी के पहचान पत्र हो गए, ये चीज़ें तो हम बनवाते ही हैं। और कोई ज़रूरतमंद होता है, जैसे किसी को अपने से ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन 1000, 500, 2000 किसी की बीमारी में देना हो, ये भी मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ। ये आप लोग किसी से पूछ भी सकते हो कि मतलब मैडम कैसी हैं। तो मतलब ज़्यादा तो नहीं कर सकती, इतना ही 1, 2000, 5000, 10,000 से ऊपर आज तक किसी की मदद नहीं की, बट इतना करती हूँ मैं अपने घर से। मैम आपसे जानना चाहेंगे, तो मतलब आपकी आगे की बेसिकली आपकी तैयारी है पार्षद के हाँ, लिए? आगे तो मैं तैयारी कर रही, क्योंकि सारी जनता, सारा मोहल्ला बोल रहा है कि आप दीदी तैयारी करो, तैयारी करो। तो मेरी भी इच्छा है कि मैं तैयारी करूँ और लोगों की मदद कर सकूँ जितने मेरे से हो पाए। मैम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, अब से 2 साल पहले कोरोना और डेंगू महामारी का रूप ले चुका था। हाँ जी। तो मैडम आपने उस टाइम पे लोगों की किस तरह से हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, उस समय ज़्यादा तो नहीं कर पाए हम, हमारा कंट्रोल है, तो थोड़ा मेरे हस्बैंड ने वहाँ से गेहूँ चावल दिए, तो हमने मतलब पैकेट बनाए अपने घर में। हमने सरकार से नहीं लिए, हमने अपने घर में पैकेट बनाए और लोगों तक पहुँचाए। और जैसे कि जो दुकान थी मेरी, तो उस समय दुकान चली नहीं, तो मैंने तेल की शीशियाँ, नमक, मसाले जो भी थे, मैंने वो दुकान से सारा लोगों को, क्योंकि हमें भी कोविड हुआ। फिर उसके बाद हमने फिर 1 महीने तक वो बंद रखी, जो सामान था हमने लोगों में बांट दिया। और जैसे गरीबों को, किसी को कपड़े, जो भी हमसे बन पाया मतलब वो भी करा। और घर घर जाके जिसको जैसा कोविड हो गया, तो लोग उनके पास नहीं जा रहे थे, लेकिन हमने दूर से उनको उनके लिए भोजन पहुंचाया, पका हुआ भी और वैसे भी। मैम इसी वजह से क्षेत्र में आपको लोग बहुत पसंद करते हैं और आपको बहुत जल्द ही निगम में बैठा हुआ देखना चाहते हैं। मैम आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे देहरादून में हमारे बहुत से युवा बच्चे बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं, और देहरादून में मैडम इसका प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। तो मैडम आपने उसमें कभी किसी से? ऐसे है कि हमारे मोहल्ले में खुद बहुत ऐसे बच्चे हैं। अब वो बच्चे भी क्या करें, जब वो बेरोजगारी से बेचारे पीड़ित हैं, लेकिन हम कई जगह पे हम भी उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन हम ये बोल तो कुछ नहीं सकते, लेकिन इतना ही बोलते हैं, बेटा मत करो, तुम्हारा भविष्य अंधकार में है। और उनसे बोलते हैं कि जो जितना तुम 20 रुपये का तम्बाकू खा रहे, 20 रुपये की चीज़ खा लो, 10 रुपए की चाउमीन खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। या अपनी मम्मी के लिए आजकल तो जैसे ये हल्के फुल्के डॉक्टर हैं, तुम 10 रुपए की दवाई ले जाओ दर्द की, तो वो माँ कितने आशीर्वाद देगी तुम्हें। बहुत बच्चों को हमने बताया, लेकिन वो मानते हैं हमारा कहना भी, और कहीं पे दिखेंगे तो हमसे डरते भी हैं। चले जाते हैं, इंदू आंटी आ गई, इंदू आंटी आ गई बोल के, हाँ चले जाते हैं एकदम से ना। और बहुत बच्चे लड़ते हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे का सर फोड़ लेते हैं, फिर हम बीच में जाके बोलते हैं कि बेटा इसका सर फोड़ा, इसका खून निकला, अब तेरा भी फोड़ेगा, तेरा भी निकलेगा, क्या होगा, माँ बाप का तो कैसे जाएगा, तुम्हारे पहले बेरोजगारी, ऊपर से तुम ये नुकसान करके जाते हो घर में। तो वो लोग काफी डरते हैं मतलब बच्चे ना, और इज्जत भी करते हैं। आप उनको मतलब बच्चों के लिए तो आपने बता दिया, आप उन बच्चों के माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? माता पिता को भी हम यही समझाते हैं कि बच्चों को मतलब अपने समझाने की कोशिश करो, क्योंकि बच्चे की बुनियाद घर से ही बिगड़ती है। जब हम अपने बच्चों को, अगर बच्चा कुछ लिया या नशा करके आ गया, पहले दिन हम छुपा देते हैं। मोहल्ले वाला बोलेगा कि तुम्हारे बच्चे ने नशा किया, हम बोलते नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही कहीं पर किसी ने खिला दिया। लेकिन ये हम अगर उनको ये बोलें कि बेटा तूने क्यों पिया, ये क्यों खाया तूने, इससे तो कुछ रहा था खाने के लिए भाई बहनों के लिए, तो हम माँ बाप को भी यही बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है। वो मान रहे कि दीदी हमारी गलती है, दीदी हमें माँ को, जब बच्चे उनके नुकसान करते हैं हमें ले जाते हैं अपने साथ में, जाते हैं हम थाने तक भी जाते हैं लोगों के साथ में। अभी हमारे यहाँ पे मोहल्ले में किसी यंग बच्चे ने, 38 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। फिर उस दिन जब हम बालाजी से आई, मैं एकदम से चली गई वहाँ, मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई। लेकिन दूसरे दिन तब उसकी मम्मी ने फिर फ़ोन किया, दी हाँ आओ दीदी। फिर मैंने उसकी बीवी को बहुत समझाया, मैंने कहा मेरे से जितना मन पड़ेगा, भगवान अगर सुनेगा आगे, मैं अगर पार्षद बनती हूँ तो मैं सबसे पहले तेरी मदद करूँगी, चाहे मैं तुझे अपने ही घर में रखूँ कि तू मेरा खाना बना ले, मैं तुझे 10-20 हज़ार जो भी होगा मैं दूँगी। मैम इसी वजह से ही क्षेत्र में जनता आपको पसंद करती है और आपको चाहती है कि आप आगे आए। मैम आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे, हमारे बहुत से युवा बच्चे जो 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे,
तो आप उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे जी मैं बोलती भी उनको, जैसे अब मैं तैयारी कर रही हूँ तो मैं बोलती हूँ कि बेटा अब वो बोलते हैं हम नहीं डालेंगे वोट, क्या करा कांग्रेस ने, क्या करा बीजेपी ने, तो मैं उनको बोलती अगर तुम वोट नहीं डालोगे तो सरकार तो बननी है, लेकिन वो सरकार नहीं बन पाएगी जो सरकार तुम्हें लाभ दे सके। तुम्हारी इच्छा की सरकार बनेगी, चाहे थोड़ा सा देगी, वो 10 रुपये नहीं देगी लेकिन 1 रुपये तो देगी, और जो अगर अब दूसरे की पसंद की बनी वो कुछ भी नहीं देगी। तो बच्चे बोलते हैं आंटी अगर आप पार्षद पे चुनाव लड़ोगे तो हम तब तो हम बना रहे पहचान पत्र, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। तो मैं बोलती हूँ कि बेटा देखो अगर भाई पार्टी हमें लायक समझेगी तो हम जरूर करेंगे। तो भाई समझाते हैं बच्चों को बहुत कि अगर भाई मोदी जी हैं या कोई भी है, कांग्रेसी है या कोई भी है, तो अच्छा व्यक्ति होगा तो उसको देखो, तुम ये पार्टी मत देखो, व्यक्ति को देखो, कौन व्यक्ति हमें क्या कराएगा, क्या हमारा भविष्य आगे उज्जवल होगा या अंधकार में है, या वो हमारे हाथ में है। सही बात है मैम। इसी कड़ी में एक सवाल और कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे छोड़ो हम वोट नहीं डालेंगे, या वोट वाले दिन कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं, तो सर मैम आप उन बच्चों को या उन नहीं नहीं, मैं तो पहले ही दिन बता देती हूँ लोगों को कि चाहे मैं अभी पिछली बार भी जैसे मुझे टिकट नहीं मिला तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिला, वो जिसको मिला है उसको पार्टी ने कुछ लायक समझा होगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। मेरे मोहल्ले से तो कोई जाता नहीं उस दिन कहीं, और जाता है तो बता देता मैं 4 बजे आ जाऊँगा, मेरे मोहल्ले से नहीं जाते कहीं। मैम आपसे बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैम एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि जैसे मतलब आप जो है वो इतने लोगों के सुख दुख में खड़ी रहती हैं, लोग आपको पसंद भी करते हैं और आपको चाहते हैं कि निगम में, तो आप हमारे डिपार्टमेंट मतलब हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपनी क्षेत्र की समस्या या थैंक यू या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो हमारी रोड बनी है, कांग्रेसी पार्षद है गड़िया जी, उन्होंने हमारी रोडें बनवा दी हैं, और हमारे विधायक जी भी बहुत अच्छे हैं, उन पे जाते हैं तो मतलब जो भी हम काम लेके गए हैं आज तक हमारे काम हुए हैं। गामा जी हैं, गामा जी पे भी जब भी गए हैं हम लोग, उन लोगों ने हमारा काम किया है। तो हम अपने बच्चों को मतलब लेसन बनाने के लिए अग्रसर करें और उन बच्चों को काम दें, और सरकार से ये चाहते हैं कि अभी जैसे छोटे छोटे खंभे वगैरह रह रखे हैं, अभी कईयों के घर के ऊपर तारों के जंजाल है, तो थोड़ा सा उनको किनारे करके और लोगों को राहत मिले उससे, बस इतना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। एक जनरल क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगी। हमारे बहुत सारे त्योहार अब के भी चले भी गए हैं, अब बसंत पंचमी, होली वगैरह अब जल्दी ही आ जाएगी, तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, कल जैसे बसंत पंचमी है तो मैं बोलती जैसे उत्तराखंड में जो भी हमारे त्योहार है, ये गुहूती हो गया, बैसाखी हो गया, तो मतलब अपनी संस्कृति को या दूसरे की संस्कृति को जागरूक रखने के लिए सबको मतलब बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई, और अन्य त्योहारों की भी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपको भी। दोस्तों अभी आपने मैडम के विचारों को सुना, तो मैं यहाँ की जनता से यही अपील करूंगी कि मैडम जो है चाहती हैं कि मातृशक्ति, युवा, बच्चे सब आगे बढ़े और अपने क्षेत्र में विकास करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इसीलिए मैं यहाँ की जनता से यही अपील करूंगी कि मैडम को अगर पार्षद द्वारा टिकट दिया जाता है तो भारी मतों के साथ मैडम को विजयी बनाएं। इनकी सोच अच्छी है, ये सभी लोगों को तरक्की की ओर देखना चाहती हैं। इसी के साथ फवादिया निजामी को दीजिए इजाजत। फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज, देहरादून। देखते रहे मानव चेतना न्यूज, ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर किसी नई शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए अलविदा।